हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग दुनिया। इस वीडियो में हम हैकर रैंक का चैलेंज का एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है सॉर्टिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। इसमें बेसिकली हमें कुछ फंक्शंस को कंप्लीट करने हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो पहले दिया हुआ है अपना स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा होगा। मेन हमें क्या करना है वो यहाँ देखते हैं। हमें यू नीड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग 4 स्ट्रिंग कंपैरिजन। हमें ये चारों स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शंस को कंप्लीट करना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम स्ट्रिंग को लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। अगर ए स्ट्रिंग बी से बड़ा होता है तो वो वैल्यू पॉजिटिव देता है। अगर ए है तो बी से छोटा होता है। मैं दो स्ट्रिंग का बात कर रहा हूँ, ए और बी स्ट्रिंग का, तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर ए से बी से छोटा होगा तो, और दोनों सेम होगा तो ज़ीरो वैल्यू देगा। तो उसी ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो ये एक फंक्शन है, एक रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने का फंक्शन है, एक अकॉर्डिंग टू द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स पे है, और एक आपको दोनों के लेंथ के अकॉर्डिंग पे सॉर्ट करना है। कुछ कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, और जिस तरह से हमारा ये फर्स्ट लाइन जो है इनपुट, वो हमें बताया कितने स्ट्रिंग्स है और हमारा स्ट्रिंग रहेगा। उसके बाद हमें सॉर्टिंग करना है। तो सबसे पहले हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है, लेक्सिग्राफिक ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है। तो लेक्सिग्राफिक ऑर्डर क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग में को हम कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट से करते हैं। हालांकि एक स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन ही आता है जो कि लेक्सिग्राफिकल ऑर्डर में हमें कंपेयर करके देता है, हम उसे ही यूज़ करेंगे। बट आप समझ लो क्या होता है कि जिस तरह से अगर मुझे कंपेयर करना होगा ये फर्स्ट और सेकंड वाले वर्ड को, डब्ल्यू के यू ई और क्यू यू ओ आई को, तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे दोनों के फर्स्ट एलिमेंट्स को, आई मीन फर्स्ट कैरेक्टर को। इन दोनों में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है? क्यू पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है कि नहीं? तो हमारा क्यू है सो डब्ल्यू से छोटा हो जाएगा, डब्ल्यू है सो क्यू से बड़ा, मतलब कि डब्ल्यू वाला जो वर्ड है वो क्यू से बड़ा हो जाएगा। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम सॉर्ट करते हैं और एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे दोनों को चेक करेंगे। अगर उन दोनों सेम होगा तो हम सेकंड पोजीशन पे चेक करेंगे, नहीं तो हम यहीं से हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा छोटा है कौन बड़ा है। हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है, एक फर्स्ट ऑर्डर ये है। सेकंड ऑर्डर है कि इसका रिवर्स यानी कि सबसे बड़ा वाला सबसे पहले होगा। थर्ड ऑर्डर हमारा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मतलब कि सबसे कम एलिमेंट्स वाले पहले होंगे, ज़्यादा एलिमेंट्स वाले बाद में होंगे। मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूँ मतलब कैरेक्टर्स। कम कैरेक्टर वाले वर्ड पहले होंगे और ज़्यादा कैरेक्टर वाले वर्ड्स बाद में होंगे, और वो भी हमारे बस यही है। और लास्ट में लेंथ पे है, तो लेंथ में भी वही एक तरह से सिमिलर ही है। तो चलिए देखते हैं हम फंक्शंस कैसे कंप्लीट करते हैं। तो आपको मैंने पहले से कोड लिखा है क्योंकि वीडियो बड़ी होने लगती है। तो सबसे पहले आपको 4 फंक्शंस दिए होंगे, लेक्सोग्राफिक सॉर्ट रिवर्स, ये मैंने बनाया है, और सॉर्ट बाय नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, एंड ये एक स्ट्रिंग सॉर्ट है। ये ही हमारा मेन फंक्शन है जो कि सॉर्टिंग करता है। आप चाहे तो कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल मैंने सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कर क्या रहे हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो ये कुछ नहीं, आपने सी पढ़ा है, सी में स्ट्रिंग पढ़ा है, तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन के बारे में जरूर जानते होंगे। तो हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग ले रहे हैं ए और बी, और उसे बस कंपेयर करके रिटर्न कर दे रहे हैं। नॉर्मल ऑर्डर है इसीलिए दोनों में कंपेयर किया। अगर ए बड़ा होगा बी से तो पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करेगा, और उसे हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग सॉर्टिंग वाले फंक्शन में। अगर ए है सो बी से छोटा होगा तो निगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर दोनों इक्वल होगा तो ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। और हम अपने इसी वैल्यू को यूज़ करके सॉर्टिंग करेंगे। अब रिवर्स में सॉर्ट करना है तो सिंपल, हमें बस अब जो हमने आर्गूमेंट्स दिए हैं स्ट्रिंग कंपेयर का उसे हम बस प्लग देते हैं। तो अगर हमारा बी है सो ए से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर बी है सो ए से छोटा होगा तो निगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। बस, तो ये दोनों तो सिंपल सा था। रिवर्स करना तो बस ये आर्गूमेंट्स को हमें पलटना था। और उसके बाद ये हमने क्यों लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक फंक्शन कंप्लीट करने के लिए दिया है कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें सबसे पहले पता करना हो कि दोनों स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, है कि नहीं। तो कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया कैरेक्टर्स काउंट, क्योंकि कोई एक फंक्शन होता नहीं है सी में जिससे हम डायरेक्ट पता कर सकें कि कितने कैरेक्टर्स हैं।
अब ये कैरेक्टर्स काउंट फंक्शन क्या है, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मैंने रिप्रेजेंटेशन ये बनाया है कि आपको कहीं भी कभी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको कहीं भी काउंटिंग करना पड़े किसी स्ट्रिंग में से या किसी एरे में से, तो आप इस मेथड को यूज़ करना है। ये हैश टेबल मेथड है, ये आपको और ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट करके दे देता है। नहीं तो आप अगर नाइम मेथड लगाओगे तो एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, तो इसको आप यूज़ करना। क्या है कि जो आपका मैक्सिमम एलिमेंट होगा काउंट करने का, उस साइज़ का आप एरे बनाओगे और उस एरे को इनिशियलाइज़ करोगे 0 से। आप यहाँ देख सकते हो मैंने एक एरे बनाया काउंट, जिसका साइज़ डिपेंड करेगा हमारे इनपुट पे। जनरली कांस्टेंट दिया हुआ रहता है, तो उससे आप पता कर सकते हैं। और उसे इनिशियलाइज़ करना है 0 से, तो आप एक लूप लगा के भी इनिशियलाइज़ कर सकते हो, नहीं तो डिक्लेयर अगर ऐसे करोगे सी में तो हर एक एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएगा। हमने ए का इनपुट इस तरह से लिया है, तो मैक्सिमम इनपुट 5 है, तो मैंने साइज़ 6 लिया और 0 से 5 तक का हमारा एरे बना, और जिसका सारा वैल्यू 0 से इनिशियलाइज़ हो रहा है। अब मैं लूप लगाता हूँ ए में लूप लगाया। अब मुझे काउंट करना है ए में 1 कितना है, सब मैं मान रहा हूँ कि 1 कितना है, हम चाहे तो सारे काउंट कर सकते हैं। तो हम इस एरे में के सारे एलिमेंट्स पे जाएंगे और चेक करेंगे कि 1 कौन सा है, और जैसे 1 कौन सा है और उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट देखें 1 है, तो हम देखेंगे काउंट में 1 कौन सा है, इंडेक्स देखेंगे, वैल्यू नहीं, वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, मैच इंडेक्स करेंगे। तो जो भी यहाँ पे ए का वैल्यू आएगा उस इंडेक्स पे जाएंगे काउंट के और उसे इंक्रीमेंट कर देंगे। तो 1 आया, 1 के इंडेक्स पे जाए, उसे इंक्रीमेंट कर दिए। फिर सेकंड एलिमेंट 1 है, 1 के इंडेक्स पे गए और उसे इंक्रीमेंट कर दिए। सिमिलरली उसके बाद 2 है, 2 के इंडेक्स पे गए और उसे इंक्रीमेंट कर दिए। 2 है, 2 पे गए और उसे इंक्रीमेंट कर दिए। इसी तरह हम पूरे एरे को लूप थ्रू कर लेंगे, और लूप करने के बाद हमें एक एरे काउंट बनेगा जिसके पास एक रिकॉर्ड होगा, टेबल होगा, जो कि बताया कि एरे में जो हमारा इनपुट एरे है उसमें कौन सा एलिमेंट कितनी बार है। तो इस तरह से काउंटिंग करते हैं। तो हमें भी यहाँ पे काउंटिंग ही करना था, कितने डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, तो मैं भी यहाँ पे वही प्रोसीजर डिफ़ाइन किया हूँ। 128 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारा आस्की वैल्यू में जो ABCD है उसका मैक्सिमम वैल्यू 127 होता है, तो हम उसी से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए वो लिए हैं। और अगर हमारा डिफ़ॉल्ट जो हमने पास किया है स्ट्रिंग, अगर उसका वो नल होगा तो रिटर्न -1 करेगा, और नहीं तो वही काउंट में हम इंक्रीज़ करके और n का वैल्यू जब जब ये काउंट इंक्रीज़ होगा तब तक n वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा। डैट मीन्स हमारा जो विज़िट कर रहे हैं, अगर काउंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डैट मीन्स वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है इसलिए उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसलिए n++। अब ये नॉट काउंट स्टार एस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है जो कि हमारा चेक करेगा कि पहले विज़िट हो चुका है या नहीं हो चुका है। इसको ट्रू होने के लिए काउंट को 0 होना पड़ेगा। अगर 0 से बड़ा कोई भी नंबर है यानी कि वो पहले से विज़िट हो चुका है, तो पहले से जो अगर विज़िट हो चुका है तो उसे हमें काउंट नहीं करना है, डिस्टिंक्ट नंबर्स को काउंट करना है। इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाया है। अगर ये 0 है तभी ये ब्लॉक रन करेगा और n का वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, और लास्टली हमने n को रिटर्न कर दिया। तो ये समझ में आया, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसको आप समझो अच्छे से। हम सबसे पहले एक हैश टेबल की तरह बनाते हैं एक एरे जिसके सारे वैल्यू 0 होते हैं। उसके बाद हम काउंट करते हैं, इंडेक्स से मैच करके इंक्रीज़ करते रहते हैं उस इंडेक्स पे वैल्यू को, और उसे लास्ट में रिटर्न कर देते हैं। तो यही है। तो ये हमारा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाला हो गया। और शॉर्ट बाई लेंथ है तो हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है जिसे हम कंपेयर करके लेंथ पता कर सकते हैं। तो ये बेसिक बात हुआ कि हमें इसमें करना क्या है, रिटर्न कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों समझ में आया। सिंपल ऑर्डर में अगर हमें कंपेयर करना है तो स्ट्रिंग कंपेयर में A B दिए, अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है तो रिवर्स में वैल्यू इनपुट दे दिए। कैरेक्टर काउंट फंक्शन समझ में आया। अब यहाँ पे क्या था कि हमें डिस्टिंक्ट नंबर के अकॉर्डिंग पे नंबर को रिटर्न करना था। तो सबसे पहले एक हमने वेरिएबल बनाया कौन, जो कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर बताएगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो A का डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, B का डिस्टिंक्ट कैरेक्टर कैलकुलेट कर लिया। अगर दोनों सेम है तो CON का वैल्यू 0 होगा। CON का वैल्यू 0 यानी कि हमें जब 0 है यानी कि दोनों का कैरेक्टर सेम है तो हमें लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में उसे फिर से
लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में देखना पड़ेगा कि उन दोनों में बड़ा कौन सा है, इसलिए मैंने इसे कॉल किया लेक्सोग्राफिकल सॉर्ट को। क्या क्या, हाँ ये सेम है। इस एक यही कंडीशन है जहाँ पे आपको पता करना होगा कि दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों में बड़ा और छोटा कौन सा है। अगर यहाँ पे हमें ए का डिस्टिंक्ट वैल्यू एंड बी का डिस्टिंक्ट वैल्यू मिला, अब इन दोनों को कंपेयर किए, अब इन दोनों में से अगर दोनों सेम होगा, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होगा, तो CON का वैल्यू 0 आएगा। 0 आएगा तो टर्नरी ऑपरेटर से देख सकते हैं 0 यानी कि फॉल्स स्टेट में, यानी कि लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में जाएगा ए और बी, दोनों सेम है। लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में आप देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और उसे हम रिटर्न करेंगे अपने सॉर्टिंग फंक्शन में। ठीक, यही मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पे। अब उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे कि ए और बी में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो एक लेंथ वेरिएबल बना लिए। ए अगर बड़ा होगा तो लेंथ वेरिएबल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर दोनों सेम होगा तो लेंथ वेरिएबल का वैल्यू 0 होगा, और जब भी सेम होगा तो फिर से हम सॉर्टिंग नॉर्मल सॉर्टिंग करेंगे स्ट्रिंग कंपेयर वाला, और वो सॉर्टिंग से जो भी वैल्यू आएगा उसे हम हमारे स्ट्रिंग सॉर्ट फंक्शन में कॉल कर देंगे। समझे? मतलब 4 तरीका है। सिंपल सॉर्टिंग जहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर से हम यूज़ कर रहे हैं, रिवर्स सॉर्टिंग स्ट्रिंग कंपेयर में हम रिवर्स दे रहे हैं, उसके बाद एक है आपका डिस्टिंक्ट कैरेक्टर पे सॉर्टिंग, तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ ए निकाल लें, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ बी निकाल लें, दोनों को हम डिफरेंस निकालें, अगर वो पॉजिटिव है यानी कि ए है सो बड़ा है, अगर वो निगेटिव है तो बी है सो बड़ा है, अगर दोनों सेम है तो हम लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग करेंगे, और नहीं तो जो भी वैल्यू है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इस पॉजिटिव वैल्यू को हम अपने सॉर्टिंग फंक्शन में यूज़ करेंगे, उससे पता चलेगा कि ए है सो बड़ा है, अगर निगेटिव है तो उससे पता चलेगा कि बी है सो बड़ा है। उसी तरह अब लेंथ है, इस सॉर्ट बाई लेंथ है तो लेंथ हम का डिफरेंस निकाल लें, अगर वो बड़ा है यानी कि ए है सो बी से बड़ा है, अगर वो 0 है तो हम लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में उसे सॉर्ट करेंगे, और अगर हमारा लेंथ का वैल्यू छोटा है यानी कि बी है सो ए से बड़ा है। तो ये इतना फंक्शंस था जो कि हम अपने सॉर्टिंग में यूज़ करेंगे, एक तरह से जेनरिक बना रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग सॉर्ट फंक्शन में क्या है, सबसे पहले एक 2 डायमेंशनल एरे है जो कि हमारा स्ट्रिंग है, उसके बाद स्ट्रिंग का लेंथ है, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये एक पॉइंटर टू द फंक्शन है, ये एक पॉइंटर टू द फंक्शन है, ये उस फंक्शन को पॉइंट करेगा जिसका आर्गूमेंट कॉन्स्ट कैरेक्टर ए और कॉन्स्ट कैरेक्टर बी पॉइंटर होगा। तो आप यहाँ ध्यान दोगे तो जितने भी हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया, सॉर्ट बाय नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, कॉन्स्ट कैरेक्टर ए कॉन्स्ट कैरेक्टर बी, यहाँ पे देखो सॉर्ट बाय लेंथ कॉन्स्ट कैरेक्टर ए कॉन्स्ट कैरेक्टर बी, यहाँ देखो ये तो हमारा यूज़ करने वाला लेक्सोग्राफिकल सॉर्ट रिवर्स कॉन्स्ट कैरेक्टर ए कॉन्स्ट कैरेक्टर बी, ये भी कॉन्स्ट कैरेक्टर ए कॉन्स्ट कैरेक्टर बी है ना। तो ये फंक्शन उन सभी में जैसा हमारा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से उस फंक्शन को देखेगा। हाँ, तो यहाँ पे नॉर्मल सॉर्टिंग है, स्टार्ट किए 0 से, देखें जब तक वैल्यू हमारा कॉन का 1 नहीं हो जाता तब तक हमारा लूप रन करेगा, और अंदर में पूरे इस लूप के हेल्प से हम सारे स्ट्रिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे ये जो हम यूज़ कर रहे हैं CMPFUN, तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे अपना जो हमारा लॉग्ड कोड सेक्शन में किसको कॉल कर रहा है। देखिए स्ट्रिंग सॉर्ट, हमारा ये स्ट्रिंग सॉर्ट फंक्शन है, इसमें आर्गूमेंट्स देखिए, सबसे पहले हमारा जो एरे है वो दिए, लेंथ दिया, उसके बाद देखिए ये दिए लेक्सोग्राफिकल सॉर्ट फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में लेक्सोग्राफिकल सॉर्ट रिवर्स। तो जो भी हम यहाँ पे अपना देंगे फंक्शन, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे कंपैरिजन होगा, और हमारा ये एरे का वैल्यू चेंज होगा और वो प्रिंट होगा। इतना दूर में वही हो रहा है, बस ऊपर हमने सभी को जेनरिक बनाया। ये CMP फंक्शन जो है ये हमारा जेनरिक बना रहा है कि जो भी दूसरा फंक्शन होगा जिसका आर्गूमेंट कॉन्स्ट कैरेक्टर ए पॉइंटर और कॉन्स्ट कैरेक्टर बी पॉइंटर मतलब इस तरह का होगा तो उससे ये पॉइंट करेगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं,
लूप के हेल्प से हम स्ट्रिंग के पूरे एलिमेंट्स को देख रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो भी फंक्शन कॉल हो रहा है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर वो वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है यानी कि वो जो ARR है वो ARR+1 से बड़ा है, और उसे हम टेम्पोररी वेरिएबल में डाल दिए ARR को जो बड़ा है, और फिर आई के जो हमारा आई है उसमें हम नेक्स्ट वैल्यू को डाल दिए। और यहाँ पे देखिए ये स्वैपिंग हो रहा है, ये स्वैपिंग हो रहा है, ये आप जानते होंगे स्वैपिंग टेक्निक है। तो यहाँ इतना दूर में स्वैपिंग हो रहा है और वहाँ पे रिटर्न कर रहा है, प्रिंट हो जा रहा है जो हमारा टेम्पोररी वेरिएबल। सिंपल, बस यही है। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए ये था, ये इससे अगर आप फैमिलियर ना होंगे, ये एक तरह से जेनरिक बना रहा है फंक्शंस को। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा जिस पॉइंटर फंक्शन का उसको यूज़ करेंगे। और ये मेथड आपको ध्यान रखना है कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर का एक आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, और बस कंपेयर करना है। अगर वैल्यू हमारा 0 से बड़ा है तो वो बड़ा होगा, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होगा, 0 से छोटा है यानी कि सेकंड एलिमेंट बड़ा होगा, 0 है यानी कि दोनों सेम होगा, तो हम लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। सिंपल, बस यही हमारा क्वेश्चन था। इसे रन करते हैं, टेस्ट केस पास, सबमिट करते हैं, सारे टेस्ट केस पास। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।